नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, मैं जया किशोरी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज हम उस स्त्री की बात कर रहे हैं जो अभी दूरी में है, जो अभी खुद को संभाले हुए है, जो अभी बाहर से शांत दिख रही है। लेकिन समय ऐसा करवट लेने वाला है कि वही स्त्री एक दिन खुद चलकर नहीं बल्कि भागकर तुम्हारे पास आएगी। और संकेत साफ है, उसके नाम का पहला अक्षर एस, एम, के या आर में से एक है। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह भावना का नियम है। जब किसी स्त्री का दिल सच्चाई से जुड़ जाता है, जब वह किसी पुरुष को केवल पसंद नहीं बल्कि अपना मान लेती है, तब दूरी केवल शरीर की होती है, दिल की नहीं। वह अभी दूर क्यों है? क्योंकि उसे चोट लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद तुम उतने गंभीर नहीं थे, क्योंकि उसने अपने मन में तुम्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया था और जब उसे बराबर प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह पीछे हट गई। लेकिन पीछे हटना भूल जाना नहीं होता। अब बात करते हैं पहले अक्षर एस की, जिसका नाम एस से शुरू होता है। वह स्वभाव से भावुक लेकिन संतुलित होती है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, वह पहले देखती है, परखती है, महसूस करती है। उसने तुम्हें समय दिया था, उसने तुम्हारे शब्दों को सुना था, उसने तुम्हारी आंखों की सच्चाई पढ़ी थी और जब उसे लगा कि तुम में स्थिरता है तभी उसने अपने दिल का दरवाजा खोला। लेकिन जब उसे अनदेखी मिली वह चुप हो गई। एस नाम वाली स्त्री सीधे लड़ाई नहीं करती, वह पहले सहती है, फिर समझाती है, फिर खुद को समझाती है और जब टूटती है तो चुपचाप दूर चली जाती है। लेकिन सुनो, उसका दिल अभी भी तुम्हारे पास है। अब एम की बात, एम नाम वाली स्त्री गहराई में प्रेम करती है। वह बाहर से मजबूत, अंदर से बेहद संवेदनशील होती है। वह जल्दी किसी को दिल में जगह नहीं देती, लेकिन जब देती है तो पूरी तरह देती है। उसने तुम्हारे साथ भविष्य देखा था, उसने तुम्हारे साथ स्थिरता महसूस की थी। एम नाम वाली स्त्री जब दूर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम खत्म हुआ, इसका मतलब होता है कि उसे अपनी कीमत याद दिलानी थी। वह चाहती थी कि तुम एक बार रोको, एक बार मनाओ, एक बार साबित करो, लेकिन तुमने सोचा ठीक है जाने दो, और वही गलती हुई। अब के की बात के नाम वाली स्त्री स्वाभिमानी होती है, उसके अंदर एक आग होती है। वह किसी के पीछे भागती नहीं दिखती, लेकिन अगर उसने किसी को अपना मान लिया तो वह उसके लिए दुनिया से लड़ सकती है। कि नाम वाली स्त्री का दिल टूटे तो वह बाहर से और भी मजबूत दिखती है। वह खुद को व्यस्त रखती है, नए काम, नए लोग, नई बातें, लेकिन रात को जब अकेली होती है उसका मन वहीं लौटता है जहां उसका सुकून था। और सुकून कहाँ था? तुम्हारे पास। अब आर की बात, आर नाम वाली स्त्री रिश्तों को खेल नहीं समझती, वह गंभीर होती है, वह भावनाओं को हल्के में नहीं लेती। अगर उसने तुम्हें चुना था तो सोच कर चुना था। उसने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखा था जो दूसरों में नहीं था। आर नाम वाली स्त्री दूर तो हो सकती है लेकिन भूल नहीं सकती। अब बड़ा सवाल, वह भागकर क्यों आएगी? क्योंकि समय उसे सिखाएगा कि जो स्थिरता उसने तुम्हारे साथ महसूस की थी वह कहीं और नहीं है। क्योंकि तुलना के बाद इंसान समझता है असली कीमत। क्योंकि झूठी मजबूती ज्यादा दिन नहीं चलती। वह अभी खुद को समझा रही है, वह कह रही है मैं ठीक हूँ, लेकिन दिल कह रहा है मैं अधूरी हूँ। वह खुद को व्यस्त रख रही है, लेकिन जब भी शांत होती है यादें दस्तक देती हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी छोटी छोटी बातें। तुम सोच रहे कि अगर इतना प्रेम है तो अभी क्यों नहीं आई? क्योंकि अहंकार, क्योंकि चोट, क्योंकि इंतजार वह देखना चाहती है। क्या तुम सच में उसे चाहते हो या सिर्फ आदत थी? लेकिन याद रखो, स्त्री का धैर्य सीमित होता है। जब उसके अंदर की दीवार गिरती है वह अचानक फैसला लेती है, और जब वह फैसला लेगी वह आएगी,
लेकिन उस दिन तुम तैयार होने चाहिए। अगर तुमने फिर वही लापरवाही दिखाई तो ये आखिरी मौका होगा। अभी तुम्हारा काम क्या है? खुद को स्थिर करना, अपने इरादे साफ करना, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना और अगर मौका मिले स्पष्ट संवाद करना। वह भाग कर आएगी क्योंकि उसका दिल अभी भी तुम्हारे नाम से धड़कता है। वह भाग कर आएगी क्योंकि उसने तुम्हें केवल चाहा नहीं था, स्वीकार किया था। वह भाग कर आएगी क्योंकि उसका अधूरापन तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो शुरुआत है। आगे के भाग में हम और गहराई से समझेंगे उसके मन में अभी क्या चल रहा है, वह किन संकेतों से लौटने वाली है और कब समय तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह घूमेगा, जारी रहेगा। दोस्तों, अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चीजें बाहर से शांत दिखती हैं, लेकिन भीतर ज्वालामुखी चल रहा है। आप शायद सोच रहे हैं कि समय बीत रहा है, वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही होगी, शायद सब सामान्य हो गया होगा। लेकिन सच यह है, उसके भीतर अभी भी अधूरी कहानी चल रही है। जिस स्त्री के नाम का पहला अक्षर SM के या R है, वह बाहर से चाहे जितनी मजबूत दिखे, लेकिन उसने जो भाव तुम्हारे लिए महसूस किया था वह साधारण नहीं था, वह आकर्षण नहीं था, वह जिज्ञासा नहीं थी, वह एक स्थिर चुनाव था। और जब स्त्री चुनाव कर लेती है तो वह दिल से करती है। अब समझो उसके मन की परतें। पहली परत अहंकार नहीं, आत्मसम्मान। वह इसलिए नहीं लौटी क्योंकि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वह इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि वह यह देखना चाहती है कि तुम उसके बिना रह सकते हो या नहीं। वह देख रही है। क्या तुम कोशिश करोगे? क्या तुम आगे बढ़कर स्पष्टता दोगे, या तुम भी चुप रहकर उसे धीरे धीरे दूर जाने दोगे? एस नाम वाली स्त्री अभी भी तुम्हारी प्रोफाइल कभी कभी देखती है। वह सीधे मैसेज नहीं करती, लेकिन देखती है। वह जानना चाहती है तुम ठीक हो, तुम खुश हो, तुमने उसे भुला दिया या नहीं। एम नाम वाली स्त्री ने खुद को व्यस्त कर लिया है, नए काम, नए लक्ष्य, नई दिनचर्या। लेकिन रात को जब शांति होती है, उसका मन तुलना करता है। वह सोचती है क्या कोई मुझे वैसे समझ पाएगा जैसे वह समझता था कि नाम वाली स्त्री ने खुद को मजबूत दिखाने की कसम खा ली है। वह किसी को नहीं दिखाएगी कि वह टूट रही है। वह कहेगी मैं ठीक हूँ, लेकिन सच वह हर बार तुम्हारा नाम सुनकर अंदर से हिल जाती है। आर नाम वाली स्त्री रिश्ते को खेल नहीं समझती। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो मजबूरी में, अगर वह चुप है तो सोच रही है, अगर वह दूर है तो खुद को संभाल रही है। लेकिन उसके अंदर अभी भी सवाल बाकी है, क्या वह सच में मेरे लिए था? अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो, वह तब लौटेगी जब उसे एहसास होगा कि तुम्हारे बिना उसकी शांति अधूरी है। वह तब लौटेगी जब उसे समझ आएगा कि तुलना करने के बाद भी तुम जैसा कोई नहीं मिला। वह तब लौटेगी जब उसका दिल उसके दिमाग से लड़ते लड़ते थक जाएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, अगर तुम इस समय गलत रास्ते पर चले, अगर तुमने दिखावा किया कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने अहंकार में आकर दूरी और बढ़ा दी, तो जब उसका दिल पूरी तरह कठोर हो जाएगा वह कभी नहीं लौटेगी। स्त्री का प्रेम गहरा होता है, लेकिन जब वह निर्णय ले ले तो अंतिम होता है। अब बात करते हैं समय की। अभी समय परीक्षण का है। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, यह तुम्हारे इरादे की परीक्षा है, यह तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा है। वह देख रही है तुम बदलते हो या स्थिर रहते हो, तुम जल्दबाजी करते हो या परिपक्वता दिखाते हो, तुम भावनात्मक हो या जिम्मेदार। वह भाग कर आएगी, लेकिन तब जब उसे तुम्हारे अंदर सुरक्षा दिखाई देगी, जब उसे लगेगा कि तुम केवल भावुक नहीं बल्कि स्थिर हो, जब उसे विश्वास होगा कि अगर वह लौटे तो इस बार उसे संभाला जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है? पहला, खुद को सुधारो। अगर पहले लापरवाही थी, खत्म करो। अगर पहले अस्थिरता थी, संतुलन लाओ। अगर पहले शब्द ज्यादा और कर्म कम थे, अब उल्टा करो। दूसरा, ऊर्जा बदलो, उसे पीछा मत करो, लेकिन उदासीन भी मत बनो, तटस्थ और मजबूत बनो। तीसरा, खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि उसे महसूस हो वह जिसे छोड़ आई है वह सामान्य नहीं था,
क्योंकि सच ये है, वह अभी भी तुम्हें अपने दिल में पति के स्थान पर रखे हुए हैं, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम उस स्थान के योग्य हो या नहीं। और याद रखो, जब स्त्री लौटती है तो आधे मन से नहीं लौटती, वह पूरा दिल लेकर लौटती है। लेकिन अगर फिर टूटी तो इस बार हमेशा के लिए जाएगी। आने वाले भाग में हम समय, सीमा, संकेत और वह क्षण समझेंगे जब वह सच में कदम उठाएगी। कहानी अभी गहरी होनी बाकी है, जारी रहेगा। तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच अभी बाकी है। दूरी कभी भी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं होती, कई बार वही असली मोड़ होता है। अभी तुम्हारे अंदर बेचैनी है, सवाल है, डर है कि कहीं वह सच में दूर न चली जाए। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, जो स्त्री दिल से स्वीकार कर लेती है वह पूरी तरह कभी छोड़कर नहीं जाती। वह खुद से लड़ती है, हालात से लड़ती है, अपने डर से लड़ती है, लेकिन उस एहसास को मिटा नहीं पाती जो उसके भीतर जड़ पकड़ चुका हो। तुम दोनों के बीच जो जुड़ाव बना था वह सामान्य नहीं था, वह सिर्फ बातचीत का रिश्ता नहीं था, वह भावनाओं का धागा था। ऐसे धागे टूटते नहीं, बस खींचते हैं, और अभी वही खिंचाव चल रहा है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? घबराहट। अगर तुम अभी टूट गए, अगर तुमने बार बार साबित करने की कोशिश की कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वह और उलझ जाएगी। क्योंकि स्त्री को कमजोरी नहीं, स्थिरता आकर्षित करती है। उसे वह व्यक्ति चाहिए जो तूफान में भी खड़ा रहे। तुम वही बन रहे हो। तुम्हारा शांत रहना उसे भीतर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। वह खुद से पूछ रही है, अगर इसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ रहा है? और यही सवाल उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचेगा। तुम्हें लगता है कि वह खुश है, लेकिन जो इंसान सच में दूर जाना चाहता है वह इतना सोचता नहीं, वो इतना चुप नहीं रहता, वो इतना बार बार याद नहीं करता। उसकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि वह फैसला नहीं कर पा रही। और जब फैसला दिल और दिमाग के बीच अटका हो तो अंत में जीत दिल की ही होती है। तुम उसके दिल में हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। याद करो वह पल जब उसने तुम्हारी बातों को महत्व दिया था। याद करो जब उसने तुम्हारे सामने अपने डर खोले थे। कोई भी स्त्री हर किसी के सामने अपने डर नहीं खोलती, वह वहीं खुलती है जहां उसे सुरक्षा महसूस होती है। तुमने उसे वह सुरक्षा दी थी, और जो सुरक्षा एक बार मिल जाए उसे दोबारा ढूंढना आसान नहीं होता। वह भले अभी दूर हो, लेकिन तुलना जरूर कर रही है। हर नई बातचीत में, हर नए व्यक्ति में वह वही स्थिरता खोज रही है जो उसे तुम्हारे पास मिलती थी। और जब उसे महसूस होगा कि वह चीज कहीं और नहीं है, तो कदम खुद ब खुद मुड़ेंगे। तुम्हें अभी एक ही काम करना है, खुद को बेहतर बनाना। यह इंतजार खाली बैठकर करने वाला नहीं है। यह इंतजार खुद को इतना मजबूत बनाने का है कि जब वह लौटे तो तुम्हारे अंदर कोई शिकायत ना हो, कोई कटुता ना हो, सिर्फ संतुलन हो। क्योंकि अगर तुम पुराने दर्द के साथ उसे अपनाओगे तो रिश्ता फिर टूटेगा, लेकिन अगर तुम नई समझ के साथ अपनाओगे तो रिश्ता स्थायी होगा। तुम्हारे अंदर अभी जो दर्द है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। यह दर्द तुम्हें गहरा बना रहा है, परिपक्व बना रहा है, और स्त्री परिपक्वता को पहचानती है। उसे वह पुरुष चाहिए जो परिस्थिति से ऊपर उठ सके। तुम वही बनो। उसे मत बताओ कि तुम उसके लिए बदल रहे हो, बस बदल जाओ और बदलाव खुद दिखाई देगा। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई छोटा सा संकेत मिले, कोई अचानक संदेश, कोई अनजाना बहाना, कोई हल्की सी बातचीत। उस समय उत्साह में बहना मत, शांत रहना। उसे यह महसूस होने दो कि तुम भाग नहीं रहे पर पीछा भी नहीं कर रहे। यही संतुलन सबसे बड़ा आकर्षण है। वह तुम्हें पूरी तरह छोड़ नहीं पाई है। अगर छोड़ पाती तो अब तक कोई साफ शब्द कह चुकी होती। अनिश्चितता हमेशा अधूरे प्रेम की निशानी होती है, और अधूरा प्रेम अक्सर पूरा होने का रास्ता ढूंढता है। तुम्हारा रिश्ता भी उसी मोड़ पर है। आज तुम अकेले लग रहे हो, लेकिन यह अकेलापन अस्थाई है। हर गहरी कहानी में एक चरण ऐसा आता है
जब दोनों पात्र अलग रास्तों पर चलते दिखते हैं, पर अगर उनके कदमों के नीचे की जमीन एक हो तो रास्ते फिर मिलते हैं। तुम्हारी जमीन अभी भी एक है। भावनाओं की डर को हटाओ, भरोसा रखो, जल्दबाजी मत करो। याद रखो, सच्ची वापसी समय लेकर आती है, लेकिन जब आती है तो पहले से ज्यादा मजबूत होती है। ये दूरी तुम्हें खत्म करने नहीं आई, तुम्हें तैयार करने आई है। और जब वह लौटेगी तो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा संतुलित पाएगी। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। आगे जो होगा वह तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करेगा। शांत रहो, स्थिर रहो, भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौटने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ तैयारी थी। असली परीक्षा अब है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी समझ की, तुम्हारी परिपक्वता की। तुमने दर्द सहा, तुमने दूरी देखी, तुमने चुप्पी महसूस की, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि वापसी सिर्फ भावनाओं से नहीं होती, वापसी सही व्यवहार से होती है। अगर वह तुम्हारी तरफ मुड़ने का सोच रही है तो उसके भीतर भी डर है। उसे डर है कि कहीं वही पुरानी उलझन फिर से न शुरू हो जाए। उसे डर है कि कहीं तुम फिर वही प्रतिक्रिया ना दो जो पहले दी थी। इसलिए उसका हर कदम धीमा होगा, हर शब्द नपातुल्ला होगा। सबसे पहले अपने भीतर की बेचैनी को नियंत्रित करना है। जब उसका पहला संकेत आए, चाहे वह एक साधारण कैसे हो या कोई सामान्य बातचीत, तुम उस पल को जीत की तरह मत देखना, उसे सामान्य रखो। क्योंकि अगर तुम अत्यधिक उत्साह दिखाओगे तो वह फिर पीछे हट सकती है। स्त्री को यह महसूस होना चाहिए कि तुम उसके आने से खुश हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं है। यही संतुलन उसे सुरक्षा देता है। तुम सोच रहे हो कि क्या वह सच में लौटेगी? संकेत साफ है। जो व्यक्ति पूरी तरह दूर जाना चाहता है वह रास्ते बंद कर देता है, लेकिन उसने रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया। इसका मतलब है कि दरवाजा अभी भी आधा खुला है। तुम्हें बस उसे धीरे से खोलना है, तोड़ना नहीं है। याद रखो, जब दरवाजा धीरे खुलता है तो आवाज नहीं करता और रिश्ता बिना शोर के मजबूत होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अतीत की शिकायतें नहीं दोहरानी है। अगर वह लौटे और तुमने कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, तो यह शब्द उसके भीतर अपराध बोध जगाएंगे, और अपराध बोध प्यार को कमजोर करता है। प्यार को मजबूत करने के लिए स्वीकार जरूरी है। तुम कह सकते हो, शायद हमें उस समय थोड़ा समय चाहिए था। यह वाक्य दोष नहीं देता, समझ दिखाता है। तुम्हें अपने जीवन में भी प्रगति दिखानी है। जब वह देखेगी कि दूरी ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि बेहतर बनाया है, तो उसका विश्वास दोगुना होगा। वह महसूस करेगी कि तुम संकट में भी स्थिर रह सकते हो, और हर स्त्री को स्थिरता चाहिए। उसे ऐसा साथी चाहिए जो परिस्थितियों के साथ डगमगाए नहीं। हो सकता है वह पहले दोस्ती की तरह शुरुआत करें। तुम्हें बुरा नहीं मानना है। कई बार वापसी सीधी नहीं होती, घुमावदार होती है। दोस्ती से शुरू होकर विश्वास तक जाती है और फिर प्रेम तक। तुम जल्दबाजी मत करो। जो जल्दी बनता है जल्दी टूटता है, जो समय लेकर बनता है वही टिकता है। अब सबसे अहम मोड़ जब वह तुम्हारे सामने खुलेगी, वह एक दिन अपनी उलझन बताएगी। शायद कहे कि उसे डर था, शायद कहे कि उसे समय चाहिए था। उस समय तुम्हें बीच में नहीं टोकना है, सुनना है, क्योंकि सुनना ही वह चीज है जो उसे फिर से तुम्हारे करीब लाएगी। स्त्री तब जुड़ती है जब उसे लगता है कि उसकी बात समझी जा रही है। तुम्हारे मन में अभी भी डर हो सकता है। अगर वह फिर चली गई तो, लेकिन यह डर दिखाना नहीं है। डर दिखाने से रिश्ता अस्थिर हो जाता है। विश्वास दिखाओ, कहो जो भी होगा हम साथ मिलकर समझ लेंगे। यह वाक्य उसे आश्वस्त करेगा कि इस बार रिश्ता भागकर नहीं संभल कर चलेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। अगर पहले तुम जल्द गुस्सा हो जाते थे, अब शांत रहो। अगर पहले तुम बार बार सवाल करते थे, अब भरोसा दिखाओ। वह बदलाव को महसूस करेगी, और जब उसे लगेगा कि परिस्थिति बदल गई है,
तो उसका मन पूरी तरह तुम्हारी तरफ आ जाएगा। याद रखो, प्रेम में सबसे बड़ा आकर्षण स्थिरता है और तुम वही बन चुके हो। अब कहानी का अंत पहले जैसा नहीं होगा। इस बार अगर वह लौटेगी तो मजबूत होकर लौटेगी और तुम भी पहले से ज्यादा समझदार हो। यही दो परिपक्व लोग मिलकर एक स्थायी रिश्ता बनाते हैं। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो डर में रहो या विश्वास में। डर तुम्हें कमजोर करेगा, विश्वास तुम्हें विजेता बनाएगा। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वही रिश्ते में भी जीतता है। यह अंतिम चरण है। अब तुम्हारा व्यवहार तय करेगा कि यह रिश्ता फिर से खिलेगा या नहीं। शांत रहो, संतुलित रहो, शिकायत मत करो और जब वह कदम बढ़ाए तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार करो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। और इस बार अगर तुमने धैर्य नहीं छोड़ा तो यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर होगा। अब समय आ गया है उस बात का जवाब देने का जो शुरू से तुम्हारे मन में थी। क्या वह सच में लौटेगी? क्या ये दूरी खत्म होगी? क्या जो डर तुम्हें था वही सच होगा या कहानी बदल जाएगी? ध्यान से सुनो, हर रिश्ता जो सच्ची भावनाओं पर बना हो वह पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह टूट सकता है, रुक सकता है, भटक सकता है, लेकिन अगर जड़ें गहरी हो तो सूखता नहीं है। तुमने डर महसूस किया, तुमने खोने का दर्द महसूस किया, तुमने वह खालीपन देखा जब सामने वाला अचानक दूर हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि इसी दूरी ने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाई, तुम्हारी अधीरता दिखाई, तुम्हारी अपेक्षाएं दिखाई। और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम मजबूत हुए हो, तुम समझदार हुए हो और यही असली मोड़ है। अब समाधान क्या है? पहला समाधान स्वीकार। जो हुआ उसे स्वीकार करो। क्यों हुआ में उलझे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर रिश्ते में एक ऐसा चरण आता है जहां दोनों को खुद को समझने के लिए दूरी चाहिए होती है। यह दूरी सजा नहीं थी, यह समझ थी। दूसरा समाधान संवाद। लेकिन सही समय पर जब वह लौटे या जब संवाद का अवसर मिले तो पुराने हिसाब मत खोलो, आरोप मत लगाओ। बस साफ और शांत शब्दों में अपनी बात कहो। कहो कि तुमने भी सीखा है, तुम भी बदले हो और इस बार रिश्ता समझ से चलेगा, अहंकार से नहीं। तीसरा समाधान, आत्मसम्मान। याद रखो, प्यार में झुकना और खुद को खो देना अलग चीजें हैं। तुम झुको पर टूटो मत, तुम अपनाओ पर खुद की पहचान मत मिटाओ। जब दो लोग अपने आत्मसम्मान के साथ मिलते हैं तभी रिश्ता स्थायी होता है। चौथा समाधान, धैर्य। अगर वापसी तुरंत नहीं होती तो घबराओ मत। हर चीज का समय होता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौटने का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुमने अधीर होकर गलत कदम उठाया तो वही रास्ता बंद भी हो सकता है। अब एक गहरी बात हो सकता है, ये वापसी तुम्हारी कल्पना से अलग हो सकता है वह धीरे धीरे आए, हो सकता है वह पहले दोस्ती की तरह शुरू करें, हो सकता है वह सीधे अपने दिल की बात कह दे। किसी भी रूप में आए तुम्हें स्थिर रहना है, क्योंकि स्थिर व्यक्ति ही रिश्ते को स्थायी बना सकता है। तुम्हें डर था कि आखिर वही होगा जिससे तुम डरते थे, लेकिन सच ये है, डर भविष्य तय नहीं करता, व्यवहार तय करता है। अगर तुमने अपने भीतर विश्वास रखा, अगर तुमने खुद को बेहतर बनाया, अगर तुमने बिना शिकायत के इंतजार किया तो परिणाम बदल जाएगा। और अगर किसी कारण से वह पूरी तरह नहीं भी लौटी तो भी यह कहानी हार नहीं होगी, क्योंकि तुम इस प्रक्रिया में खुद को पा चुके हो। तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हो। और जो व्यक्ति खुद को पा लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। उसके जीवन में सही व्यक्ति सही समय पर सही रूप में जरूर आता है। अब अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। डर को चुनोगे या विश्वास को, शिकायत को चुनोगे या समझ को, अधीरता को चुनोगे या धैर्य को। अगर तुम विश्वास चुनते हो तो ये कहानी सकारात्मक मोड़ लेगी। अगर तुम समझ चुनते हो तो ये रिश्ता परिपक्व होगा। अगर तुम धैर्य चुनते हो तो वापसी मजबूत होगी। इसीलिए आज से एक नया संकल्प लो, मैं शांत रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।